आपके साथ दो दो गार्ड्स होते हैं, इससे हम नमूदो नुमाइश कहें या आपकी जान को खतरा है? नहीं, तो मुझे लगता है कि वो स्टेट के हक में नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू किया, फिर भी मैंने उसका इंटरव्यू किया। इस लाइकिंग तो मेरी, मैं इन पांचों को बता दूं किसी के लिए नहीं। मेरे 3 साल आराम से गुजरने में। आप एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब हैं इमरान खान के? मैं इन दोनों के दरमियान लटका हुआ हूं। नवाज शरीफ साहब फैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन गालिबन रावलपिंडी में कुछ और सोच पाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मखदूम शहाबुद्दीन। शहाब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर एक मखलूत हुकूमत है और जिसमें हमें नजर आता है कि 12 सियासी जमातों से जायद का, मैं से मिक्स चार कहता हूं। बिल्कुल। तो ये बताएं कि अभी आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला आपकी नजर में आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, इन सब ने मिलकर करना है, या आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ इतने बाइख्तियार हैं कि वो ये फैसला अकेले कर सकें? देखिए, शहबाज शरीफ इतने बाइख्तियार हैं मेरे नजदीक कि हम इस वक्त इस्लामाबाद की टेरिटरी में मौजूद हैं और राना सनाउल्लाह उनके वजीर दाखिला हैं। ये दोनों चाहें भी ना और असल ताकतवर लोग ना चाहें तो ये आपको उस जगह से उठा के इधर नहीं बिठा सकते और मुझे इस जगह से उठा के उधर नहीं बिठा सकते। तो शहबाज शरीफ साहब के पास तो इख्तियार है इतना कि वो सारी फोर्स ले आए ना, और चाहने वाले ना चाहें तो वो ये कुशन उठा के उधर नहीं कर। नहीं तो फिर ये तो जो मैंने नाम लिए, हम ये कह सकते हैं कि इनके अलावा भी किसी और ने फैसला करना है? देखें, इनके अलावा किसी और ने ही इस वक्त अपने फैसले का इख्तियार अपने पास रखना है। और जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वेटरन्स की, जिससे एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने लाताल्लुकी का इजहार किया है, उसमें उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि मेरिट की बात करता है इमरान खान, तो मेरिट का तो असल इल्म और इदराक हालिया चीफ को होता है जो उनका बॉस है। तो मैं ये समझता हूं, देखें इस वक्त एक डिसएग्रीमेंट मैंने सेंस किया है और मैंने उसे स्मेल किया है बिटवीन रावलपिंडी एंड लंदन एज वेल। इसमें इस्लामाबाद को तो आप वैसे ही माइनस कर दें। नवाज शरीफ इस वक्त फैसला करेंगे। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल बेइख्तियार हैं। नवाज शरीफ साहब फैसला करना चाह रहे हैं, लेकिन गालिबन रावलपिंडी में कुछ और सोच पाई जा रही है। और ये परसेप्शन मैंने कैसे क्रिएट किया, मैं ये भी आपको बता देता हूं, नून लीग के हामी सहाफियों को सुन के, क्योंकि अब वो भी वापस उसे अलमारियों में से और तहखानों में से वोट को इज्जत दो के बयानिए को वापस निकाल के टाकी मार रहे हैं, उसके ऊपर से गर्द साफ कर रहे हैं। अलबत्ता अवाम ने तो रिजेक्ट ही करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके इंटरेस्ट अपने हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी आर्मी चीफ के लिहाज से अगर हम सीनियरिटी की बात करें तो पहले नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद शमशाद मिर्जा, तीसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, पांचवें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और छठे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। आपकी नजर में इन सब में से आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा है और आप क्या समझते हैं किसके इम्कानात सबसे ज्यादा हैं? देखिए, इम्कानात तो मुझे ये लगता है कि टॉप 3 में से ही, क्योंकि एक चीज बड़ी वाज़ेह है, किसने बनना है वो अभी तक ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है, लेकिन इस चीज पर जरूर फैसला हो चुका है कि किसने नहीं बनना। अच्छा, और ये 2 महीने पहले से फैसला हो चुका वो कौन है जिसने नहीं बनना? वो हम सबको पता है किसने नहीं बनना। अच्छा, 5वें नंबर की बात कर रहे हैं? इस सेटअप 5वें नंबर की बात कर रहे हैं? हो सकता है, बहुत से चांसेस हैं। वैसे नून लीग की तरफ से कोई बहुत बड़ा, कोई नाकाबिल यकीन किस्म का सरप्राइज भी सामने आ सकता है? नहीं, वो 5वें नंबर वाले को तो बनाने से रहे, जिसे हटाने के लिए ये सब किया, जिसे हटाने के लिए अपनी सियासी कबर खोदी कि वो कहीं आर्मी चीफ ना बन जाए, उसे वो कैसे बनाएंगे? ये चीज बड़ी, मैं समझता हूँ ऑब्वियस है, बल्कि उन्हें बेशक आप कंसिडरेशन में ही ना डालें जनरल फैज को। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरा फेवरेट तो, क्योंकि मेरा इन 5 के 5 में से किसी से एक दफा भी इंटरेक्शन ही नहीं है। लेकिन एक परसेप्शन एक होती है बंदे को, वैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग, बंदे को लगता है नहीं यार, डिसलाइकिंग तो मेरी, मैं इन 5 को बता दूं किसी के लिए नहीं। मेरे 3 साल आराम से गुजरने में। अच्छा, ये 3 साल कौन से? जो अगले 3 साल आएंगे, जो भी साहब आएंगे नवंबर 2025 तक, तो मेरी कोई डिसलाइकिंग नहीं है। और सारे जैसे खान साहब वैसे है, वैसे मतलब वो कि यार नहीं ये हो जाए तो बेहतर है। नहीं, मैं नहीं, अच्छा वैसे अगर मुझसे आप पूछें, मतलब इमरान खान साहब ये कहते हैं कोई भी आर्मी चीफ आ जाए फर्क नहीं पड़ता। वैसे मैं ये समझता हूं, मेरी जाती राय अगर आप पूछेंगे ना, तो मैं ये चाहता हूं कि अब शायद ये किसी को बुरी भी लग रही हो, कोई सुन ले, और किसी को अच्छी भी लग रही हो, लेकिन इदारे के हक में ये बेहतर है कि ऐसा शख्स हो जिस पर कम अज कम अगले 3 साल तनकीद ना हो।
ना खान साहब की तरफ से ना मुखालफीन की आप तरफ नहीं से। समझते कि हमारी सियासत का कल्चर बन गया है कि कोई भी आर्मी चीफ आएगा तो एक सियासी जमात जो है उसको फेवर करेगी, सपोर्ट करेगी, दूसरी तनकीद ये शुरू कर नहीं देगी। होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर ये टैग लग रहा है कि वो पीटीआई का आके बस रंदा फेर देगा और दूसरे पे आके वो नून लीग का बस जी सारे केसेस, तो मैं समझता हूँ ये दोनों इमेजेस और दोनों ही गलत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि खान साहब अपनी मर्जी का ले आए और वो अच्छा है और नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का ना लाएं तो वो बुरा हो गया। ये दोहरे मेयार हमें छोड़ने पड़ेंगे और इदारे की साथ के लिए अगर देखा जाए एक ग्रेटर पिक्चर, क्योंकि इस वक्त मुल्क को जितनी हकीकी आजादी की जरूरत है उतनी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की भी जरूरत है। तो उसमें एक नॉन कंट्रोवर्शियल अनबायस्ड शख्सियत और इस तरह की आ जाए तो जाती तौर पे मुझे खुशी होगी। तो इनमें से कोई आपको बाइस्ड लगता है? नहीं, मैं समझता हूँ बायस्ड कोई भी नहीं है, लेकिन उन्हें बायस्ड दोनों साइड्स किसी ना किसी सूरत बनाने की कोशिश जरूर कर रही हैं। सही। अच्छा एक बात बताएं, एक लड़का जिसने फौज के अंदर कमीशन लिया वो सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल से होकर आर्मी चीफ बना, तो उसकी अहलियत तो सबकी एक ही तरह की होती है जो सब लेफ्टिनेंट जनरल बिल्कुल होते हैं। बराबर है, 19-20 का फर्क कोई होगा। फर्क नहीं पड़ता आप जिसको कोई बना फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज याद रखें, शेख रशीद साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की थी कि पता नहीं खान साहब को क्या मसला है कि खान साहब चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ आर्मी चीफ ना लगाए, वरना इससे अच्छा मौका तो है कोई। नवाज शरीफ साहब ने जिस जिसको भी लगाया, नतीजा हम सबके सामने अच्छा है। वैसे आप क्या समझते हैं, अगर हम 1972 से लेकर अब तक की बात करें तो 10 आर्मी चीफ्स पाकिस्तान आर्मी के बने, जिनमें से 5 जो थे वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने लगाए, और उनमें से कोई भी ऐसा तकर्रर नहीं था जो कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के हक में बेहतर रहा हो। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक ये साइकिल है। चले अब एक ना हम एक जनरल एक साइकिल की बात करते हैं और आप बेशक खान साहब को भी उसी साइकिल में डाल लें। होता यह है कि एक वजीर आजम एक आर्मी चीफ लाता है, चाहे बहुत सौ को सुपरसीड करवा के लाए, और वो ये समझता है कि चूंकि मैंने इसे फेवर दी है तो ये अब मेरी सारी बातें मानेगा। उसके बाद क्या होता है कि जब वो आर्मी चीफ आता है उसे साल या 1.5 साल के बाद इदराक होता है कि उसके हाथ में छड़ी की ताकत कितनी है। फिर उसका साल 1.5 साल पता ही नहीं चलता। नहीं, पता लग जाता है, लेकिन वो साल 1.5 साल तो मुरब्बतन शायद मामला ठीक रहते हैं ना। उसके बाद जरा हनीमून पीरियड जब खत्म होता है सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप का, उसके बाद क्या होता है, ये बड़ा दिलचस्प मामला है। उसके बाद होता यह है कि वो आर्मी चीफ उस वजीर आजम से तंग आता है और वो कहता है मैं अपना वजीर आजम लाता हूं क्योंकि ये मेरे नीचे लगा रहेगा। तो वो जो वजीर आजम आता है उस वजीर आजम को भी साल बाद समझ लगती है असल तो बॉस मैं हूं। एंड दिस इज एन अनएंडिंग साइकिल। बेशक आप इस साइकिल में ऑन अ लाइटर नोट खान साहब को भी डाल नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो वजीर आजम है वो मुंतखब नहीं होता, अगर मुंतखब होता है तो चेंज कोई और करता है। चेंज कोई और करता है, ये तो रहा है। देखें, एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी थी और अभी तक है। मैं समझता हूं कि न्यूट्रल हो जाएं तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये किरदार खत्म नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने टाइम इसी हवाले लगेगा, से कहा। बहुत टाइम लगेगा। 75 साल का अच्छा, काम एक दिन में नहीं ठीक। सही। मखदूम शहाबुद्दीन साहब, आपने माजी के अंदर हम देखते हैं कि मौलाना खादम हुसैन रिजवी साहब का इंटरव्यू किया, मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू किया, और इनके ऊपर हमने देखा कि ये दोनों जो शख्सियात थी अक्सर जो है उनके ऊपर पाबंदी बरकरार रही। तो जब आपने ये दोनों इंटरव्यूज किए तो कभी किसी तरफ से कोई कॉल वगैरह आई? जी, कोई उस वक्त भी कॉलें आती थी, फिर कॉलें आना बंद हो गई, अब फिर कभी कभी कॉलें आ जाती हैं, लेकिन ये कॉलें आने का सिलसिला मैं नहीं, उस वक्त जो कॉल थी मौलाना खादम हुसैन रिजवी की वजह से आई है, मंजूर पश्तीन की वजह मंजूर की वजह से ज्यादा। वो तो मेरा ख्याल है शायद आपने कुछ अर्सा पहले मुझसे डिस्कस भी किया था, आपको अचानक से भागना पड़ा, निकलना पड़ा, जी, थोड़ा पड़ा। आगे पीछे तो होना क्या पड़ा। था? उसमें वजह ये हुई कि एक दिन पहले ही उस वक्त के डीजी ISPR और वन ऑफ द बेस्ट डीजी ISPR जनरल आसिफ गफूर भी, वी ऑल लव हिम, अभी वाले भी बहुत अच्छे हैं, जनरल बाबर, उनसे तो इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है, लेकिन जनरल आसिफ गफूर ने 2 दिन पहले टीवी पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंजूर को इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। और मैं नौजवान सा साथी था, आपने कहा आपको करना चाहिए, मैं मुंह उठा के चला गया। ऑल्दो मैं मंजूर का मुखालिफ अगर मना ना करते तो क्या आप जाते? शायद ना जाता। ओके, फिर तो मसला यह है कि मैंने ये सोचा कि और मैं मंजूर का मुखालिफ आज तक हूं, उसके लोग भी मुझे गालियां देते हैं, इसकी वजह क्या मुखालफत की? क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्टेट के हक में नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू किया, फिर भी मैंने उसका इंटरव्यू किया, वो इसलिए मैंने इंटरव्यू किया क्योंकि मेरी एक आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी में मैं आखिरी दम तक टिका रहूंगा। वो है, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू डेथ योर राइट टू से इट। हर शख्स को बोलने का हक तो देना, ये नहीं आप छीन सकते। आप इमरान खान की तकरीर पर फिर एक और बात भी है ना कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर किसी के ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन बन जाता है। पाबंदी लगाते तो फिर वो बयानिया जाता है। पाबंदी लगाते हैं तो लोग ज्यादा सुनते हैं। खान की जिस तकरीर के वक्त यूट्यूब बंद करते हैं लोग, जब खुलता है तो ज्यादा सुनते हैं कि ऐसा क्या था। सही, इस चीज को समझने से कासिर हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। एक आखिरी सवाल,
आपको कुछ साल पहले जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका फेवरेट चाइल्ड समझा जाता था, जी। अभी कहा जाता है जी कि आप इमरान खान के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर हाँ तो इमरान खान की सपोर्ट की वजह क्या है? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का मुझे माउथपीस, मेरी मीम्स बनाई जाती थी और अभी भी मैं आपके साथ कुछ शेयर भी कर दूंगा, उन memes बल्कि में क्या होता था आप वैसे? अपने व्यूअर्स को वो दिखाइएगा भी, सही। और मैं आपके साथ 15-20 शेयर भी करूंगा। मुझे ठीक फौजी है। वर्दी पहना के, टोपी हाँ। पहना के मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो फौजी है। तो अब सबका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं फौजी नहीं हूं। तो इंशाल्लाह फिर अब खान साहब वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब इन्होंने कुछ गलत किया हम इन्हें कहेंगे, और बनता भी है कहना। सही। इमरान खान पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, और मुझे जब बेहतर कोई भी लगेगा, पाकिस्तान से ऊपर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान से ऊपर नहीं है, कोई फौजी जर्नैल, कोई सियासतदान, कोई सहाफी। पाकिस्तान सबसे पहले, जो सबसे- जनाब परवेज मुशर्रफ भी कहा करते थे। सबसे पहले पाकिस्तान है तो इमरान खान है, पाकिस्तान है तो नवाज शरीफ है, पाकिस्तान है तो आसिफ जरदारी है, पाकिस्तान है तो जनरल बाजवा है, सही। अच्छा, पाकिस्तान है तो नदीम अंजुम बिल्कुल है, और सही। पाकिस्तान है तो फैज हमीद। बिल्कुल सही। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आप एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब हैं या इमरान खान के? मैं इन दोनों के दरमियान लटका हुआ हूं। वो एक शेर है कि वो जो उस पार है इस पार समझते हैं हाँ। मुझे, तो वो ये बात है कि इस पार वालों को लगता है मैं उस पार हूं, उस पार वालों को लगता है मैं इस पार हूं। हकीकत यही है कि मैं बीच में पाकिस्तान का मुकदमा लेके, अवाम का मुकदमा लेके, कहीं अपनी फाइल हाथ में छोटी सी पकड़ के, सही। मैं दरमियान में खड़ा हूं। आपके साथ दो गार्ड्स होते हैं, इससे आप नमूदो नुमाइश कहें या आपकी जान को खतरा है? नहीं देखें, मैं प्रेफर नहीं करता, और लेकिन कुछ चीजें होती हैं, और ये हुक्म भी है कि पहले अपने ऊंट को बांधो और फिर उसकी हिफाजत की दुआ करो। तो बहुत सी चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली करनी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। मतलब मजबूरी है? मजबूरी आप कह लें, क्योंकि हालात आजकल अच्छे नहीं हैं, हफ्सदा माहौल है, और इस सब के अंदर कुछ चीजें कभी कभी मजबूरी बन जाती। मैं इसे मजबूरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मजबूरन, अनफॉर्चुनेटली मैं ये कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया मखदूम शहाबुद्दीन, लेकिन जाने से पहले आपने ये जरूर कहना है कि इश्तियाक गोंदल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। आपको मैं एक चीज ये बता दूं अपने व्यूअर्स को कि ये चैनल जो है इश्तियाक गोंदल साहब का, ये मेरा चैनल है। आपने इसे ऐसे ही समझना है, ये मखदूम साहब का चैनल है, और इस पर फिर कभी नशिस्त करेंगे कि मेरा गोंदल साहब के साथ ताल्लुक क्या है और कितना पुराना है। तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार दें।